नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। पाकिस्तान में आज भी तूफान ट्रेंड हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि तूफान तो गुजर गया, तो यह आज ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है? लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बिपरजॉय से भी भयंकर तूफान गरज रहा है। यह तूफान पाकिस्तानियों की रोटी, रोजगार, मकान, दुकान सब उड़ा ले जाएगा। शांति और स्थिरता तो पहले ही उड़ चुकी है। जी हां, पाकिस्तानियों पर ऐसी ही मुसीबत मंडरा रही है, लेकिन उसके सियासी ठेकेदार अभी भी जलसों में मस्त हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि जैसे तैसे तूफान गुजर जाए तो जान में जान आए, लेकिन बिपरजॉय के धीमे पड़ते ही पाकिस्तान में उससे भी भयानक तूफान आ गया। पाकिस्तान को आईएमएफ से नहीं मिली खैरात। अब 2 बिलियन आपको लेने हैं। अब 2 बिलियन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से जमा करने हैं। पर इस सब ने आईएमएफ का नवा रिव्यू मजीद मुश्किल बना दिया है। इंडिया एक मर्तबा गया ना आईएमएफ के पास, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता रहा उनके पास। उन्होंने फैसला किया ये हमने अपने हाउस इन ऑर्डर करना है, ये किया इंडिया ने। पाकिस्तान दिवालिया होगा तय हो गया। इसाक डार साहब जो चाहे कहें, जितना डटे रहे, हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर है। इस बात को समझना होगा कि ये फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान में भुखमरी का महातूफान। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप 76 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मजीद 76 साल के इसी तरह होंगे। ये मुल्क उधर जा रहा है जिधर कोई संभाल नहीं सकेगा। तो मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, ये कोर्स करेक्शन करें। जिस तरह के मसाइल और मसाइल के हल देख रहा हूं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। शहबाज सरकार ने बजट तो इस हसरत से पेश किया था कि आईएमएफ पाकिस्तान की कंगाली का कच्चा चिट्टा देखकर पिघल जाएगा और खैरात देने को राजी हो जाएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान में आईएमएफ की प्रतिनिधि एस्थर पेरिएज ने शहबाज के बजट को रद्दी करार दे दिया। आईएमएफ के मुताबिक बजट में कमाई का जरिया कम है, सरकार ने बेवजह की टैक्स छूट दी है और बजट हमारी शर्तों के खिलाफ है। आईएमएफ ने अगले माली साल के बजट पर एतराज उठा दिया है और वजीर खजाना इसाक डार ने आईएमएफ के एतराज पर एतराज उठा दिया है। मगर इस सब ने आईएमएफ का नवा रिव्यू मजीद मुश्किल बना दिया है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम 15 दिन बाद यानी 30 जून को खत्म हो जाएगा। आईएमएफ की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अगले माली साल के बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया है। इसके अलावा $1 लाख की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी फंड प्रोग्राम के खिलाफ करार देते हुए उसे एक नुकसानदेह रिवायत करार दिया है। बजट से खफा होकर आईएमएफ का यह बयान पाकिस्तान के लिए बिपरजॉय से भी भयानक तूफान क्यों है, ये समझिए। दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $6.5 अरब का कर्ज मिलना है। कर्ज समझौता पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले पाकिस्तान को आईएमएफ की सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। हालिया के बजट का 12% यानी 1.8 ट्रिलियन रुपीस फौज के लिए एलोकेट कर दिया गया है। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारा बजट का 50% यानी 7.3 ट्रिलियन रुपीस डेट सर्विसिंग यानी सूदी कर्जों की अदायगी में चला गया। ये वो पैसा है जो मेरे और आप से लिया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर। और ये रियासत, इसकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो ये है कि 50% मैं इन सूदखोरों के हवाले कर दूं। तो हम इधर कैसे पहुंचे? हम इधर ऐसे पहुंचे कि हमारी रियासत के पास रेवेन्यू जनरेशन के कोई सोर्सेज ही नहीं है। इस बात को समझना होगा कि ये फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज नहीं मिला तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी पाकिस्तान में खाने के लिए ये भगदड़ और कतारें हमेशा हमेशा की चीज बन जाएंगी। खाने की लूट मार रोजमर्रा की बात हो जाएगी और हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। आईएमएफ आपको बिल्कुल अब कुछ भी नहीं देगा। आप अभी तक आप डिफॉल्ट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको चाइना ने पैसे दिए, सपोर्ट दिया है। आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप 76 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मजीद 76 साल के इसी तरह होंगे। ये जो कर्जों पे, एड पे, खैरात पे चल मुल्क कितना अरसा चल रहा है, पता नहीं किस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है।
कि आप किस तरह आगे चलेंगे आने वाले दिनों में, आपकी इकॉनमी किस तरह चलेगी, कौन चलाएगा, कौन आपको इन हालात से निकालेगा, कोई समझ सकता। पाकिस्तान में इस वक्त 2 रूलिंग एलीट ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप खान साहब का है जो सीपैक बंद करा के अमेरिकनों से और ब्रिटिशों से और वेस्ट से पैसे लेना चाहता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो पैसे वो भी यही लाना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं हम चाइनीज को सीपैक से लूट कर लाएंगे। 2 ग्रुपों की लड़ाई है आपस में। कंगाल मुल्क को आईएमएफ ने अय्याशियां रोकने और सलीके से चलने की हिदायत दी तो बात समझने की बजाय पाकिस्तान सरकार भड़क गई। आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार IMF के हालिया बयानात से नाला हो गए। रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाए। लब्बुलुआब ये है कि पाकिस्तान का बजट अब IMF बनाएगा। खर्च कहाँ करना है, कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ से बचाने हैं, ये सब IMF ही तय करेगा, तभी कर्जा मिलेगा। थोड़े थे वो नाकाम हो गए। आपने नाकाम क्यों? मेरे नजदीक कोई नाकाम नहीं है सर। नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई? राणा साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है। ओ भाई कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह। होगा इसी महीने होगा। इसी महीने होगा, इसी महीने। घबराने की क्या है, हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट्स आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीने तो गुजर गए। जोश में आए पाकिस्तानी वित्त मंत्री क्या कह गए उन्हें खुद नहीं पता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि दुनिया उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, तो सिर्फ वो ही खुदा के इकलौते नेक बंदे हैं। IMF ने अब बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान का नया बजट या जनाब इसहाक डार के बजट को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने IMF के प्रोग्राम की शराइत की मुनाफी करार दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार फिर गुस्से में आ गए और एक बार फिर IMF पर चढ़ दौड़े। उनका कहना था कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुल्क के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है ताकि हम डिफॉल्ट कर जाएं। उनकी डांट टपट से मुतादिद बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान को कर्ज देना शायद IMF की मजबूरी है। डार साहब ने कहा कि IMF के साथ या IMF के बगैर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। इसहाक डार साहब जो चाहे कहें, जितना डटे रहे, हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर है। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री का प्लान A ये है कि दुनिया से भीख मांगी जाए, और प्लान B ये है कि अगर भीख ना मिले तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की जाए। अब ऐसे योजनाएं बनाने वाले वित्त मंत्री पर दुनिया तो दुनिया, उन्हीं का मुल्क हंसे ना तो क्या करे। अब इसहाक डार साहब अगर ये कह रहे हैं कि IMF की तमाम बातें नहीं मानी जा सकती, ना माने, कौन कह रहा है आप माने IMF की बात? जब आप बार बार ये कहते हैं कि IMF नहीं होगा तब भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान B है, फिर प्लान B खत्म हो जाता है, प्लान C है, तो ना जाए IMF के पास। कौन कह रहा है आपको? इंडिया एक मर्तबा गया ना IMF के पास, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता रहा उनके पास। उन्होंने फैसला किया ये हमने अपने हाउस इन ऑर्डर करना है, ये हमने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करना है, एक बाकायदा पैराडाइम शिफ्ट होगा और IMF को हम खुदाफिज कह देंगे। ये किया इंडिया ने। आप क्या करते हैं? आप एक दिन बयान देते हैं कि IMF जो है वो जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से हमें लोन नहीं दे रहा है, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। फिर अगले दिन शहबाज शरीफ साहब फोन उठाते हैं और MD IMF को कॉल करते हैं कि खुदा के वास्ते कम से कम 9th रिव्यू तो हमारा मुकम्मल कर दो। ये कौन सी पॉलिसी है? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि ये साजिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉल करके जो है उनको कहता है कि प्लीज आप हमें लोन पास कर दें हमारा। पाकिस्तान को कर्ज देने की IMF की एक शर्त और है। IMF ने पाकिस्तान को दोस्त देशों से $6 अरब की गारंटी लाने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ $3 अरब की गारंटी जुटा पाया। चीन, UAE और सऊदी अरब के अलावा कोई देश गारंटी देने को तैयार नहीं है। अब देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि IMF आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस महीने ही प्रोग्राम का नवा जायजा मुकम्मल करेंगे। तो एक्चुअली पहले हुकूमत पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, वज़ारत ख़ज़ाना को, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आगे बढ़े, और नहीं करना चाह रहे तो फिर ये रोज़ के जो तज़ादी बयानात आते हैं, गवर्नर साहब कुछ और कह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ और कर रही हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी अपने बयान के अंदर ही 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो वो सब क्लियर हो जाना। IMF जब पैसे देना शुरू करेंगे जब आप चीन और अरबी ममालिक से 6 बिलियन लेकर आए, जिसमें से 3 बिलियन तो आ गए आपके पास, 1 बिलियन जो है उसमें वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग भी शामिल है। अब 2 बिलियन आपको लेने हैं। अब 2 बिलियन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से जमा करने हैं। अगर आप ये 2 बिलियन भी जमा नहीं कर सक रहे तो फिर आप कैसे चीन पे तकिया कर सकते हैं? पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार शरीफ, भुट्टो, इमरान और सारे फौजी जनरल मिलजुल कर हैं, लेकिन इमरान के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं।
लिहाजा सारा ठीकरा उन्हीं पर फोड़कर मरियम नवाज अपने प्रधानमंत्री चाचा शहबाज और पारिवारिक समधी वित्त मंत्री के लिए तालियां बजवा रही हैं। डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान और IMF अभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। इतने मुश्किल हालात में जहां महंगाई हो, जहां लाकानूनियत हो, जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और जहां कोalition को चलाना हो, ये कोई आसान काम नहीं। तो ये मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इसहाक डार साहब तारीफ के मुस्तहिक हैं और जितने भी मेंबरान PMLN के जितने मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम खुद को पाकिस्तान की भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सियासी और आर्थिक समझ से ज्यादा उनकी महंगी कॉस्मेटिक सर्जरी के चर्चे हैं, जो वो अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए बार बार विदेशों में करवाती हैं। इस दफा अभी बजट में तो टैक्स नहीं लगाया, स्पेशली कॉस्मेटिक वगैरह पे, लेकिन ओवरऑल 25% टैक्स है, तो फीमेल के लिए आप कैसे प्रॉब्लम है मैनेज करना? हाँ, मैं सदके जाऊँ। रोटी, पानी, बिजली, गैस सारी चली गई और सवाल है कि फीमेल की कॉस्मेटिक्स पे टैक्स लगा नहीं लगा, बस अब छोड़ दें। डर्माटोलॉजिस्ट की सर्जरी पर टैक्स फ्री कर दें, बाकी नहीं। मरियम चाहे जितनी सर्जरी करवा ले, लेकिन पाकिस्तान का इस बार ICU से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर IMF से कर्ज मिल भी गया तो भी कुल 6.5 अरब डॉलर ही मिलेंगे। उसमें से भी पहले साल सिर्फ 1.1 अरब डॉलर की किश्त मिलेगी, जबकि पाकिस्तान को इस साल 24 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। ये रकम कहां से आएगी किसी को नहीं पता। मुल्क माशी तौर पे बैठ चुका है, आगे कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। ये जो बजट पेश किया, दुनिया मजाक उड़ा रही है, पैसा किधर से आएगा इनको यही नहीं पता। क्या इस तरह कोई मुल्क चल सकता है? क्या ऐसे मुल्कों को बनाना रिपब्लिक नहीं कहते हैं? ये मुल्क उधर जा रहा है जिधर कोई संभाल नहीं सकेगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है बातचीत करने का, और बातचीत करने का ये PDM के लोगों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, ये कोर्स करेक्शन करें। ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये आप भी नहीं, कोई नहीं कंट्रोल कर सकेगा। ये गलत फहमी है किसी को कि एक एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, नहीं रख सकती। इमरान खान डूबती इकोनॉमी के बहाने अपनी बिगड़ी कुंडली सुधारने की जुगत में लगे हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान की हर मुश्किल का समाधान इमरान खान को किनारे लगाने में है, और वो इसी रास्ते पर पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हालात देखकर, हालात की संजीदगी को कौम कितनी गैर संजीदा अंदाज में ले रही है, वो देखकर मुझे मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ रही है। जिस तरह के मसाइल और मसाइल के हल देख रहा हूं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। मईशत हो, तवानाई हो, माशरत हो, या फिर मुल्क की सियासत हो, अब तो सभी की खिचड़ी पक गई है, तो इसलिए किस तरह से अलहदा करूं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर कोई मुझे कहे कि खिचड़ी में से दाल चावल अलहदा कर दें तो वो हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मुल्क की सियासत, मईशत, माशरत सब आपस में खिचड़ी सी पक गई है। पाकिस्तान के सामने फिलहाल यही रास्ता है कि मुल्क IMF के हाथों गिरवी रख दिया जाए, वरना आवाम को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।